हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राइट द नेम ऑफ राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें जितने भी ये 3 क्वेश्चन दिए हैं सभी के बस सिंपल से हमें आंसर बताना है, और इन सभी के आंसर के बारे में हम अपने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आपने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो इन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे, इनके सारे आंसर आसानी से बता देंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा लिखा पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। मतलब आपको एक जो कार्टेशियन प्लेन होता है, इस कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन होते हैं उनके नाम क्या होते हैं वो बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक कार्टेशियन प्लेन ऐसे बनाया जाता है। ये कार्टेशियन प्लेन होता है, तो इसमें जो सीधी सी लेटी हुई लाइन होती है इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये सीधी लाइन जो कार्टेशियन प्लेन होता है, ये ऐसी सीधी लाइन, ये आपकी होती है वर्टिकल लाइन होती है। तो ये वर्टिकल लाइन और इन हॉरिजॉन्टल लाइन, इनके हमें नाम बताना है कि इसे कहते क्या है। तो हमने आपको अपने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, वो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, और उनमें से जो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन होती है इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है इसे हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो आपको एकदम सिंपल सा आंसर दे देना है। इन्होंने सिंपल सा ही पूछा है, बताइए कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा, पहले पार्ट का, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। सिंपल सा आंसर देना है आपको। उसके बाद पूछ रहा है कि वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। तो भैया बता दो, वर्टिकल लाइन जो होता है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका आंसर है। अब सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में पूछ रहा है कि बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ ईच ऑफ द पार्ट। हमें क्या बताना है, हर एक पार्ट जो प्लेन के हर एक पार्ट होता है इनके नाम क्या है, जिनको ये 2 लाइन क्या करती है, इस प्लेन को डिवाइड करती हैं। तो हमने आपको बताया था कि पहले पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये इसका सेकंड पार्ट होता है, ये इसका थर्ड पार्ट होता है, और ये होता है फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड पार्ट को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और थर्ड पार्ट को थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और फोर्थ वाले पार्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो सिंपल सा आंसर है इसका। पूछ रहा है कि ये जो 2 लाइन है इस प्लेन को जो 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, इनके नाम क्या है। तो पहले पार्ट का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड वाले का सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड वाले का थर्ड, और फोर्थ वाले का फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप सिंपल सा लिख सकते हैं, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, चाहे तो आप नाम भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ पार्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले का आंसर क्या है। थर्ड में पूछ रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, इंटरसेक्ट मतलब जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है। तो यहां पर देखिए, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। ये पॉइंट जिस पॉइंट पर कट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, और इसका नाम होता है ओरिजिन नाम होता है।
तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा आपका ओरिजिन। इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। जहां पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पार्ट, उसका नाम क्या होता है? ओरिजिन होता है। तो इस तरह पहला क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। यहां पर क्या था? सिंपल से क्वेश्चन थे और उनके सिंपल से आंसर थे। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग, मतलब इनके आंसर देना है हमें। तो फिगर देख लो। फिगर एक बार इसके ऊपर लाइन एक बार और चला देते हैं, हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस हो गया, बुक में भी देख लीजिएगा। और ये आपका है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया आपका, वाई डैश, ये वाई, और ये आपका एक्स डैश होता है। यहाँ नाम दे रखा है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये है एल, और ये आपका पॉइंट दे रखे हैं। ये इसका नाम है बी, और ये वाला पॉइंट इसका नाम है डी। ये 6, ये 5, ये 4, 3, 2, 1, ये 0, ये 1 माइनस, ये -2, ये -3, और ये -4, और ये -5। इसके बाद ये वाला पॉइंट दे रखा है M, और यहाँ पर -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये पॉइंट दिया है -4। ये G है हमारा, इसको भी खींच लेते हैं थोड़ा थोड़ा ऐसे। और ये डॉटेड लाइन है, ये यहाँ पर H पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये B पर, और ये है पॉइंट C, इसको भी डॉटेड दिखा देते हैं। यही पॉइंट है। अब हमें इस फिगर को देखना है, देख के बताना है कि इनके कोऑर्डिनेट, मतलब जितने भी आंसर है उनको देना है इस फिगर से हमको देना है। तो पहला क्या पूछ रखा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कि बी के हमें क्या बताना है कि कोऑर्डिनेट क्या है। तो बताया होगा हमने कि कोऑर्डिनेट कब कैसे लिखते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है? अब्सिसा कामा ऑर्डिनेट। अब्सिसा क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, ऑर्डिनेट क्या होता है कि वाई एक्सिस पर कितना कवर किया है, दोनों। तो देखते हैं यहां पर ये पॉइंट है बी, तो इस बी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट देखना है। तो बी पॉइंट से आपको जाना है पहले एक्स एक्सिस पर, तो बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर जाएंगे तो ये -5 आया है, और फिर इसी बी पॉइंट से आपको वाई एक्सिस पर जाना है। तो वाई पर देखेंगे कि ये 2 लाइन पर कट कर रहा है, तो ये पहले आपको एक्स वाले कोऑर्डिनेट लिखना है, फिर वाई वाला पॉइंट। तो इस तरह आपको बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मिल गया -5, 2। यहाँ पर करना क्या है, जिस पोजीशन के आपको कोऑर्डिनेट बताना है उस पोजीशन से आपको परपेंडिकुलर जाना है एक्स एक्सिस पर। देख लेना है कौन से नंबर को वो कट कर रहा है, वो आपका अब्सिसा हो जाएगा। अब्सिसा आपका आ गया -5, और इसी बी पॉइंट से आपको वाई एक्सिस पर जाना है। देखना वाई पे जिस पॉइंट पर वो लाइन कट कर रही है वो हो जाता है ऑर्डिनेट। तो कोई कोऑर्डिनेट होता है अब्सिसा कामा ऑर्डिनेट। तो अब्सिसा आपका -5 और ऑर्डिनेट मिल गया आपका 2। तो कोऑर्डिनेट बी के क्या मिल गए? -5, 2। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा -5, 2। अब सेकेंड वाले की बात करते हैं। इसी तरीके से आपको बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट, सी कहां पर है? सी है हमारा यहां पर। अब सी वाला पॉइंट पे जाना है आपको। मैंने पहले बताया था जिस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट से आपको देखना है उसके परपेंडिकुलर लाइन देखिए एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर मिल रही है। तो यहाँ सी से हमने देखा वह एक्स एक्सिस के पॉइंट 5 पर मीट कर रही है। तो सी का अब्सिसा हो जाएगा 5,
और ऑर्डिनेट भी देखेंगे। अब इसी से आपको परपेंडिकुलर जाना है वाई एक्सिस पर। तो यहाँ देखा ये वाई एक्सिस के -5 वाले को कट कर रहा है, तो इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा -5। तो इस तरह हमने निकाल लिया कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 5, -c। तो सेकेंड वाले का आंसर हो जाएगा 5, यहाँ अब्सिस्सा 5 है और ऑर्डिनेट क्या है -5। तो एकदम सिंपल सा काम होता है, किसी भी पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालना। उस पॉइंट से आपको एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जाना है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन जाना है। जब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएंगे तो जो जिस पॉइंट पर वो लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी वो उसका हो जाएगा अब्सिस्सा, और जिस उसी पॉइंट से आप y पर जो परपेंडिकुलर जाएंगे तो y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा होगा वो हो जाएगा उसका ऑर्डिनेट। दोनों को एक साथ मिला देंगे तो उस पॉइंट के आ जाएंगे कोऑर्डिनेट। चलिए अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट। इस बार कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है कि -3, -5। अब ये बताना है कि ये किस मतलब जो भी ABCD हमने लिख रखा है उसका बताना है, नेम बताना है। जैसे पहले क्या होता था, नेम दे रखा होता था, कोऑर्डिनेट बताना होता था। इस बार आपको नेम बताना है, कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो -3 और -5, यहाँ पर अब्सिस्सा -3 है और ऑर्डिनेट -5 है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ देखते हैं -3 और -5 कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर x पे 1 2 3, x तो -3 मिल गया और y -5 यहाँ मिला। तो यहाँ -3 से आपको परपेंडिकुलर जाना है और इधर -5 से आपको परपेंडिकुलर जाना है। जहां पर ये मीट कर रहे हैं एक दूसरे को वो पॉइंट है E। तो ये जो भी पॉइंट होगा उसका नाम क्या हो जाएगा E। तो सिंपल सा थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा E नाम हो जाएगा। वो पॉइंट क्या हो जाएगा E हो जाएगा, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -3, -5 है। चलिए फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। The point identified by the coordinate 2, -4। इस बार क्या दे रखा है, अब्सिस्सा 2 दिया है और ऑर्डिनेट -4 दिया है, प्लस और माइनस आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। आप देखना है कि ये कौन सा पॉइंट का नाम क्या है, 2, -4। तो x पे आपको 2 जाना है, ये 2, और y पे -4। तो यहाँ से परपेंडिकुलर जाओ और यहाँ से परपेंडिकुलर जाओ। तो ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहां पर G इंडिकेट है, तो मतलब उसका नाम क्या हो जाएगा G हो जाएगा। तो इस तरह फोर्थ पार्ट भी हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ वाला पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ द अब्सिस्सा ऑफ पॉइंट D। इस बार आपको कोऑर्डिनेट का जो भी पॉइंट D है उस कोऑर्डिनेट का आपको अब्सिस्सा बताना है और कुछ नहीं बताना है। तो यहाँ पर D देखते हैं, D वाला पॉइंट कहाँ पर है, D वाला पॉइंट ये है। तो सबसे पहले हम D वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर देते हैं फिगर में। तो D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 और -2। तो ये D के कोऑर्डिनेट 6, 2 है। तो मैंने बताया था जो आगे वाला होता है अब्सिस्सा होता है, पीछे वाला ऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर D से एक्स एक्सिस पर देखेंगे, लाइन परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक्स एक्सिस पर जिस पॉइंट पर वह कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, वही उसका हो जाएगा अब्सिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका अब्सिस्सा हो जाएगा, इसका अब्सिस्सा हो जाएगा 6, अब्सिस्सा हो जाएगा 6। और फिफ्थ 6 वाला पार्ट देखेंगे, द ऑर्डिनेट। पहले अब्सिस्सा पूछा था, इस बार पूछा है कि द ऑर्डिनेट, इस बार पूछा है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। तो H वाला पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है। तो एकदम सिंपल सा
जैसे अब्सिस्सा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट उस पोजीशन से परपेंडिकुलर लाइन कहाँ पर जाते हैं, एक्स एक्सिस पर डालते हैं, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करता है वो उसका अब्सिस्सा होता है। और ऐसे ही हम जब हमें ऑर्डिनेट निकालना होगा तो इस पॉइंट एच से हम परपेंडिकुलर जाएंगे वाई पर, तो वाई पर गए तो देखा ये वाई पर -3 को टच कर रहा है, तो इसका ऑर्डिनेट जो हो जाएगा, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच लिख देते हैं, ऑफ पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट हो जाएगा -3। और इसके बाद 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां दे रखा, पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल के इस बार हमें बताना है कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो एल वाला पॉइंट ढूंढते हैं। तो यहां पर देखेंगे एल वाला पॉइंट है, और ये एल वाला जो भी पॉइंट है ये वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। तो कंफर्म हो गया कि इसके जो एल है इसका जो कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर इसका अब्सिस्सा तो 0 होगा, और ये एल वाई एक्सिस को कट कर रहा है 5 पर, तो एल के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एल जो भी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,5। तो हो गया आपका। अब देखते हैं 8th वाला पार्ट, यहां पर पूछ रहा है ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम पॉइंट ढूंढते हैं, यहां पर कहां पर है, देखेंगे एम पॉइंट यहां पर है, और एम पॉइंट इस बार देखा हमने ये एक्स एक्सिस पर है, और एक्स एक्सिस पर हमने बताया था ऑर्डिनेट होता है 0, एक्स एक्सिस पर ऑर्डिनेट 0 होता है। फिर आपको एकदम सिंपल सा पॉइंट लिख देना है, देखेंगे एम का जो अब्सिस्सा है वह -3 है, ऑर्डिनेट 0 होगा, तो m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -3,0, तो m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -3,0। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट, और इस तरह एक्सरसाइज 3.2 भी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद वाली जो भी एक्सरसाइज होगी पूरा गड़बड़ हो गया।